प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं भाई विजय दिलेर आज के रविवार की सुबह में आप सभी का स्वागत करता हूं। कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद आज एक बार फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया कि फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसके वचन का प्रचार किया जाए। धन्यवाद हो उस जिंदा परमेश्वर का कि उसने ये मौका दिया कि उसकी हुजूरी में आ सकें, उसको हम तो सितायत, प्रशंसा, महिमा कर सकें। ये इसका सौभाग्य है हमारे लिए, ये उसकी आशीष और अनुग्रह है कि आज के दिन में हम जीवित हैं और उसको महिमा देने पा रहे हैं। आइए आज के वचन में चलने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं कि प्रभु आपने अपनी आशीषों और अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर आज का दिन दिया और ये मौका दिया कि आपकी हुजूरी में आके आपकी हम तो सितायत, प्रशंसा, स्तुति, महिमा कर सकें। जो भी पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा यह वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, उसमें प्रभु आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने पिता परमेश्वर वचन से रहस्य की बातें हमारे जीवनों में प्रकट कीजिए ताकि पिता परमेश्वर हम आपके वचन को समझें, उससे चलें और उस पर प्रभु मनन कर सकें, उसको हृदय में जगह देने वाले बन सके। दया करें प्रभु हम सब लोगों पे, जितने भी सुने वो आशीषित हो पिता परमेश्वर। दया करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का कि उसने अपनी आशीषों से पिता परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया और आज हम जीवित हैं उसके अनुग्रह, उसके आशीषों के द्वारा ही। आज का जो वचन है, आज के सुबह का जो हमारे मनन करने का वचन जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है वो है, हम जानते हैं कि क्या परमेश्वर की इच्छा है हमारे और आपके जीवन से। आजकल हम लोग अपने जीवनों में इतने व्यस्त हो चुके हैं, इतने हो चुके हैं कि हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर क्या चाहता है या क्या उसकी योजना है या क्या वो हमारे जीवन से इच्छा रखता है। हम बिल्कुल परे हो गए हैं इन बातों से, उसके वचनों से, उसकी आज्ञाओं से, उसके मार्गों से। पर आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि परमेश्वर भी कुछ इच्छाएं रखता है मनुष्य के जीवन से और वो इच्छा हमें बताना चाहता है कि हमें करना क्या है। पर हम इतने हठीले, इतने निकम्मे और इतने दुष्ट मनुष्य बन चुके हैं कि हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाते हैं, हम उसकी बुलाहट को महसूस नहीं कर पाते अपने जीवन में। आज का जो वचन है वो हमें यही सिखाता है, जो हम आज मनन करेंगे कि हम अपने जीवन में महसूस करें कि परमेश्वर की योजना क्या है मेरे और आपके जीवन से। हम इस चीज को आज मनन करेंगे, इस पर विचार विमर्श करेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे और आपके जीवन से, क्या इच्छा रखता है मेरे और आपके जीवन से। और जब हम अपने जीवन को इस संसार में बढ़ा रहे हैं और इतने व्यस्त हो गए हैं इस संसार में, अपने जीवनों में, अपने परिवार में, कि हमने ये सोचना छोड़ ही दिया है कि परमेश्वर भी कुछ इच्छा रखता है मेरे और आपके जीवन से। बिल्कुल छोड़ दिया है सोचना ये मैंने और आपने। पर इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारे बच्चे नहीं, हमारा चर्च नहीं, हमारा पास्टर नहीं, कोई नहीं। इसके जिम्मेदार खुद हम हैं कि हम खुद परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जगह देना नहीं चाहते हैं। खुद हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को महत्व नहीं देना चाहते हैं। जिस दिन हमने, मैंने और आपने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जगह देना शुरू कर दिया, उस दिन से हम सोच लें कि परमेश्वर की आशीष कितना काम कर सकती है मेरे और आपके जीवन में। ये सौभाग्य है मेरे और आपके जीवन में कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं को माने, उसकी इच्छाओं पे चलें, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में जगह दें। अगर हम आज के वचन में मनन करें और हम आज के वचन पे अपने दिल और दिमाग को फोकस करें, तो जो हमें पहली बात हमें निकल के सामने आती है वो वचन से ये आती है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको हर बात में धन्यवाद दें।
परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे और आपके जीवन से कि हम उसको हर बात में क्या करें, उसको धन्यवाद दें, जो आज हम नहीं देते हैं। क्योंकि धन्यवाद हम इंसानों को ज्यादा महत्व देते हैं। कोई हमारे लिए कोई एक छोटा सा काम कर दे तो हम उसको थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, ये सारी बहुत सी चीजें हैं जो हम उसे बोलते हैं। पर जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको एक जीवन दिया है और आज के दिन में जिंदा रखा है, ये सौभाग्य है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम आज जीवित रहें। और जब आज का जीवन मुझे और आपको मिला है तो इस जीवन में परमेश्वर की एक इच्छा ये है कि वो ये चाहता है कि हम हर बात में उसको धन्यवाद दें। हमारे जीवन में चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे आनंद हो, कुछ भी हो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको हर बात में धन्यवाद दें। ये उसकी इच्छा है। मेरे साथ निकालेंगे वचन में पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित अपनी पत्री में लिख रहा है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 18वीं आयत में पाया जाता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे और आपके जीवन से। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप हर बात में उसको धन्यवाद दें, क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। धन्यवाद की जो हम भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को, वो हम सच्चे विश्वास, आदर, मान के साथ परमेश्वर को चढ़ाने वाले बन सके, क्योंकि परमेश्वर मसीह यीशु में मेरे और आपके लिए यही इच्छा रखता है कि मैं और आप परमेश्वर को हमेशा हर बात में धन्यवाद दें। जब हम रात को सोते हैं तो हमें नहीं पता कि हम अगला दिन देख पाएंगे या नहीं। वहां पर जब हम दूसरा दिन में प्रवेश करते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं और एक नए दिन को देखते हैं, एक नई रोशनी को महसूस करते हैं, तो हम अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे जीवन में चाहे छोटा काम चाहे बड़ा काम परमेश्वर के द्वारा हो, चाहे ऐसा कोई अद्भुत काम हो परमेश्वर के द्वारा, फिर भी हम उसको धन्यवाद दें। कभी कभी हमारे जीवनों में संकट, दुख, दर्द, पीड़ा, मुसीबतें आ जाती हैं और हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और परमेश्वर की क्या योजना है हमारे जीवन से, परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन से, ये हम महसूस करना, सोचना बंद कर देते हैं। पर परमेश्वर कहता है, पल भर का दुख है हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन को फिर से खुशियों से भर देगा। अज़कों से भरा है जीवन और परमेश्वर हमारे जीवन को खुशियों से भर देगा। परमेश्वर का वादा है ये। पर हम क्या करते हैं उसके लिए? आज मैं और आप थोड़ा सा समय निकालकर उसको धन्यवाद भी नहीं दे सकते। परमेश्वर की जो इच्छा है वो ये है कि हर बात में हम उसको धन्यवाद दें। चाहे मेरे परिवार में कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, चाहे कोई भी छोटा काम क्यों ना हो, चाहे वो मेरे जीवन में कोई छोटा काम क्यों ना हो, चाहे बड़ा काम क्यों ना हो, हम सफर से जब आते हैं, सफर में जब जाते हैं, हर बात में उसको धन्यवाद दें। उठते बैठते चलते फिरते जब तक हम जिंदा हैं, हम उसको धन्यवाद देते रहें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसको हर बात में धन्यवाद दें। एक बार मैं फिर पढ़ना चाहूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये इच्छा है मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की। परमेश्वर चाहता है कि हर बात में हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि कभी कभी हम क्या कर बैठते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम कर देता है, आश्चर्य कर्म करता है, और हम ये उचित नहीं समझते कि हम उसको धन्यवाद दे सकें। पर हमारा ये कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मान्यता दें, दर्जा दें, पहला दर्जा दें। और उसकी इच्छा यही है कि हर बात में उसको धन्यवाद दें, चाहे कोई भी और कैसी भी
बात क्यों ना हो, हर बात में उसको धन्यवाद दें, हर बात में उसको, ये इच्छा है परमेश्वर की, और ये इच्छा जब हम पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से आनंदित होता है, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है, परमेश्वर हमको सही समय पे बढ़ाता है। जब हम दूसरी तरफ हम देखेंगे, पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है, कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर हमारे जीवनों से ये इच्छा रखता है कि हम उसको हर बात में धन्यवाद दें। दूसरी बात है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। पवित्र जीवन हमारा था, पर हमने उसकी आज्ञाओं को तोड़कर, पाप में पड़कर हमने अपनी पवित्रता को खो दिया, हमने पवित्रता नष्ट कर दी अपनी। पर फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य, धर्मी और दयालु है, जो हमें फिर से बुला रहा है अपने आप को पवित्र करने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को पवित्र करें। परमेश्वर की इच्छा है ये। हम निकालेंगे पहला पतरस उसका 15 अध्याय, पहला पतरस उसका पहला अध्याय, और उसकी यहाँ पे लिखा हुआ है 15वीं और 16वीं आयत में। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत को पढ़ेंगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है कि पतरस का लिखने वाला कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बने, क्योंकि आज जब हम उसके मार्गों पे चलने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हम डगमगा जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन दुष्टता से, पाप से, गलत कामों से, व्यभिचार से भरा हुआ है। मेरा और आपका जीवन उन राहों पर है जहां परमेश्वर की पवित्रता को हमने खो दिया है, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी थी। परमेश्वर आज चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, परमेश्वर का वादा है कि वो हमारी इच्छाओं को भी पूरा करेगा, जो हमारे लिए अच्छाई की बातें हैं, जो हमारे लिए बहुमूल्य और महत्वपूर्ण योजना है परमेश्वर की, वो हमारे जीवन में पूरी होंगी। परमेश्वर की इच्छा अगर हम पूरी करेंगे तो हमारे जीवनों में परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष मिलेंगी, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हें आकाश के झरों को खोलकर आशीषों से मामूर करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे पतरस कहता है कि जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि वो पवित्र है। वो हमको बुला रहा है इसलिए कि हम अपने जीवन में पवित्रता को ग्रहण करें और अपने जीवन को पवित्र करें, क्योंकि पतरस का लिखने वाला कहता है साफ साफ कि परमेश्वर पवित्र है और वो हमको भी पवित्र बनाना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। जब हम इसी पवित्रता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, और जब हम निकालेंगे उसका 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय पे जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 अध्याय की 3री आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन पौलुस प्रेरित साफ लिख रहा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है। क्या है परमेश्वर की इच्छा? लिखा हुआ है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। अगर मैं और आप अपने जीवन में पवित्रता को लाते हैं परमेश्वर के जो द्वारा हमें दी गई, तो परमेश्वर हमारे जीवनों को बहुत आशीषित करेगा। यहाँ पे एक चीज और लिखी है, व्यभिचार से बचे रहो। अगर हम व्यभिचार से बचे रहेंगे, अपने मन में व्यभिचार ना करें, अपनी आंखों से व्यभिचार ना करें, अपनी जुबान से व्यभिचार ना करें, अपनी सोच से व्यभिचार ना करें, तो कहीं ना कहीं हम उस और बढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की। अगर हम व्यभिचार के पाप को हम अपने आप
नष्ट कर सकते हैं, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, तो हम उसको खत्म कर दें अपने जीवन से और अपने जीवन को पवित्र कर लें। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम पवित्र बने। क्योंकि परमेश्वर खुद ब खुद चाहता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमारे जीवन पे लोग उंगली उठाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम वो पवित्रता वाला जीवन जिए कि लोग हमें मसीह का अनुयायी समझें, मसीह के सेवक सेविका समझें। परमेश्वर चाहता है कि पूरी रीति से हम पवित्र करें अपने जीवन को, क्योंकि परमेश्वर अगर नहीं चाहता तो वचन में ये नहीं लिखा होता। क्योंकि साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। उसकी इच्छा को मानना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम उसकी इच्छाओं को नहीं मानेंगे तो हम कहीं ना कहीं पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ये सोच सकते हैं मैं और आप कि परमेश्वर की पहली इच्छा जो मैं वचन में आज हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कि पहली इच्छा ये है कि हम उसको हर बात में धन्यवाद दें। दूसरी इच्छा जो मैंने और आपने सुनी और समझी वचन के द्वारा, वो ये है कि हम अपने जीवन को पवित्र करें, अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि वो पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखें, पूर्ण भरोसा रखें। पूरा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, डगमगाने वाला नहीं, संदेह वाला नहीं, संकोच वाला विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस पर पूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि लिखा है नीति वचन, राजा सुलेमान के द्वारा लिखा है कि नीति वचन में उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में हम पाते हैं, यहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, सुलेमान ने अपने वचन में, अपने कलाम में परमेश्वर की इच्छा को जाहिर किया है। वहां सुलेमान अपनी इच्छा को जाहिर नहीं कर रहा, वहां परमेश्वर की इच्छा को जाहिर कर रहा है सुलेमान। और वो साफ अपने वचन में कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तू परमेश्वर पर जो भरोसा रखा हुआ है वो संपूर्ण मन से भरोसा रख। ये परमेश्वर की इच्छा है। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा डगमगाने वाला नहीं होना चाहिए। मेरा और आपका भरोसा संकोच वाला नहीं होना चाहिए कि हम मन में प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे मन में तिकड़म चल रही है, योजना चल रही है कि क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं। ये संदेह वाली प्रार्थना है, ये संदेह वाला भरोसा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो क्यों ना हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें। उसकी इच्छा ये है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें। जहां जहां मैं और आप अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं, वहां हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वहां हमारे जीवनों में मुसीबत खड़ी हो जाती है। परमेश्वर का दास सुलेमान अपने वचन में साफ कह रहा है, परमेश्वर की इच्छा को जाहिर कर रहा है। सुलेमान कह रहा है साफ अपने वचन में कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। जब हम आगे वचन में पढ़ेंगे कि जब हम उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवनों में सफल होती है, परमेश्वर की इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। अगर एक बार और मैं पढ़ूं उसको वचन को, नीति वचन को निकाल कर, नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जो हम अपने जीवनों के लिए काम करना चाहते हैं,
परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सारे काम उस पर भरोसा रख के ही करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये योजना है परमेश्वर की, ये इच्छा है परमेश्वर की, हम उसको हर बात में धन्यवाद दें, हम अपने आप को पवित्र करें, हम संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखें। ये 3 बातों में परमेश्वर की इच्छा जाहिर होती है। जब हम चौथी बात की तरफ चलते हैं तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर की इच्छा योना नबी किससे जीवन से भी थी, और योना नबी ने उसकी इच्छाओं को नहीं समझा, उसकी आज्ञाओं से दूर भागने की कोशिश करी। और मैं और आप भली भांति जानते हैं कि योना के साथ क्या हुआ। जब परमेश्वर ने उसे नींद में जाने को बोला तो वो तर्शीश को जाने के लिए तैयार हो गया। और जब उसने ये योजना, परमेश्वर की इच्छा को ठुकराया, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, तो उसका जीवन संकटों में फंस गया। मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब योना परमेश्वर से दूर भाग रहा था, उसकी आज्ञाओं को तोड़कर भाग रहा था, उसकी आज्ञाओं को मानने से इनकार कर दिया था, उसकी इच्छाओं को नहीं समझ पा रहा था, तो जब वो जिस रास्ते से होकर, जिस समुद्र में, जिस जहाज में बैठ के वो जा रहा था, जब मुसीबत भरी आंधी तूफान उस जहाज को घेर लेते हैं, तब योना को समझ में आता है कि मैंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझा, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। यहाँ पे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं सपोपदेशक की पुस्तक से पढ़ेंगे, हम सपोपदेशक की पुस्तक से पढ़ेंगे, और लिखा हुआ है उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है। सपोपदेशक उसका 12 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है। मैं आपको पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, आपके लिए, अपने लिए भी। सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। परमेश्वर का दास सपोपदेशक लिखने वाला कह रहा है, सपोपदेशक का लिखने वाला साफ कह रहा है कि अब सब कुछ सुन लिया है, सब कुछ सुन लिया है। अंत की बात हमारे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की आज्ञा मानना ही संपूर्ण कर्तव्य है। क्योंकि जब हमने इससे पहले एक चीज और देखी कि जब हम नीति वचन 3 का 5 पढ़ रहे थे, तो वहां पे लिखा है कि हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा करना है। और यहाँ पे एक चीज और दर्शाई है कि संपूर्ण कर्तव्य मेरा और आपका परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। जब हम बात कर रहे थे उसकी परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें, और जब हम उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखेंगे तो उसकी आज्ञाओं का भी पालन करेंगे। जब हम कुलुसियों उसका 4 अध्याय निकालेंगे, कुलुसियों 4 अध्याय और उसकी 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है, इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है कि ताकि सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक तरफ कह रहा है कि हमें संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना है, और एक तरफ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें संपूर्ण हमारा जो कर्तव्य है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर की आज्ञा ये भी है कि हम उस पर विश्वास रखें, पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें।
उसकी इच्छा है। जब हम कुलीसियों में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा को जब हम जान रहे हैं कि हम उसकी इच्छाओं में बने रहें, उसकी इच्छाओं को पालन करें, और जब हम उस पर पूर्ण विश्वास करने की बात कर रहे हैं कि पूर्ण विश्वास करें, तो हम जब उस पर पूर्ण विश्वास करेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं का भी पालन करेंगे। जैसे कि अभी हम चौथी बात में मनन कर रहे हैं कि सबोपदेश 12 अध्याय 13 आयत में लिखा हुआ है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का यानी कि मेरा और आपका संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले मेरे और आपके जीवन से यही है कि हम उसका भय माने, उसकी इच्छाओं को समझें, उसकी आज्ञाओं पे चलें, उसके संपूर्ण मन से उसका भरोसा रखें। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वचन में हमें मिलती हैं कि हम किस प्रकार परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ये हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा प्राप्त होता है। जब हम आज के अंतिम पड़ाव पर हैं वचन के, और इस वचन में आखिरी बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम आपस में प्रेम करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम आपस में क्या करें? प्रेम करें। रोमियो का लिखने वाला कहता है, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो उसका 13 अध्याय और उसकी 8 पद से लेके और हम पढ़ेंगे 10 पद तक। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। व्यवस्था को पूरा करना मतलब आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। और जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो वचन कहता है कि हमने व्यवस्था को पूरा किया है। और व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की इच्छा है। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है जो हम पूरा करते हैं अपने जीवनों से। जो मैं और आप कहीं ना कहीं चूक कर बैठते हैं इनको पूरा करने में। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। परमेश्वर की इच्छा है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, आज का जो वचन चुना गया है उसका मनन करने के लिए, वो यही है कि आप, हम सब परमेश्वर की इच्छा को समझें, परमेश्वर की इच्छा को जानें, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलें। वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके जीवन से कि हम हर बात में उसको धन्यवाद दें। जो कि आज के वचन का पहला जो टॉपिक पॉइंट था, जो पहला बिंदु है, आज के विषय का जो पहला बिंदु है वो ये है, जैसा मैंने और आपने अभी मनन किया, कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको हर बात में धन्यवाद दें। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, साफ साफ हर बात में धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में मेरे और आपके लिए यही है। दूसरा बिंदु जो है आज के विषय का वो ये है कि मुझे और आपको अपने जीवन को पवित्र करना है। परमेश्वर की यही इच्छा है। तीसरा बिंदु जो आज के विषय का है वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखें, पूर्ण भरोसा रखें, पूर्ण विश्वास रखें। संकोच संदेह वाला विश्वास नहीं चाहता परमेश्वर, पूर्ण विश्वास चाहता, दृढ़ विश्वास चाहता है। ये उसकी इच्छा है। चौथा बिंदु या चौथी बात आज के विषय की है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। पांचवी और अंतिम बात है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। ये 5 छोटी सी बातें हमें अपने जीवन में
बहुत सी चीज़ें बदलने पे मजबूर करती हैं। 5 हमें ये छोटे से वचन जो बाइबल में से हमने आज मनन किए, जो कि हमें ये सिखाता है कि हमें हर बात में धन्यवाद देना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, संपूर्ण मन से भरोसा रखना है, अपने आप को पवित्र करना है, एक दूसरे से प्यार करना है। ये 5 बातें यही हमको आज सिखा रही हैं, मुझे और आपको ये सिखा रही हैं कि हम परमेश्वर की इच्छाओं का पालन करें। ये परमेश्वर की जो इच्छा है, आज हमको समझना होगा, सोचना होगा, क्या हम परमेश्वर की इच्छाओं में चूक तो नहीं कर रहे हैं पूरा करने में? ये इच्छा है जो परमेश्वर की, उसको पूरा करने में क्या मैं और आप चूक तो नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं पे चलें, उसकी इच्छाओं को पूरा करें। आज का वचन मुझे और आपको यही सिखाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके अति महान पवित्र नाम के लिए, जिसके द्वारा आज हम जीवित हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो वचन आपके द्वारा हमें दिया गया, आपकी आत्मा की अगुवाई में, आपकी इच्छाओं को हम प्रभु समझे अपनी जिंदगियों में, अपनी इच्छाओं को भूल कर अपनी इच्छाओं को पूरा करें प्रभु। जो आपकी इच्छा है प्रभु, उनको समझें, उनको ग्रहण करें, उन पर चलें प्रभु जी। जैसे कि आपकी वचन में हमें पाया कि हर बात में आपको धन्यवाद देना है, ये आपकी इच्छा है। हमें अपने आप को पवित्र करना है, यह आपकी इच्छा है। हमें पूर्ण मन से पूर्ण विश्वास रखना है आप पर, यह आपकी इच्छा है प्रभु जी। हमें प्रभु जी एक दूसरे से प्यार करना है, यह आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर। प्रभु, आपने बहुत सी बातें मुझे और वचन के सुनने वालों को सिखाई है। इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करना प्रभु जी, सबके साथ रहना, दया करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।